लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, अगर आप ज़्यादा एज के हो गए हैं और आपके घुटने में तकलीफ़ हो रही है तो हम आपको कुछ आसान योगा बता रहे हैं। वो आप करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुजुर्ग लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं लगी रहती हैं। इन्हीं में से कुछ हैं घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में तकलीफ होना। असल में बुजुर्ग लोगों की हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से उनके जॉइंट में भी अक्सर दर्द होता है। इस वजह से उनके लिए रोज़मर्रा के काम काज करना भी मुश्किल हो जाता है। चलते फिरते हुए भी तकलीफ़ होती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि कुछ योगासनों को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इससे जॉइंट पेन में भी आराम होने लगता है और रोज़मर्रा के काम काज भी मुश्किल भरे नहीं लगेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ बताए गए योगासन करने में अगर आपको ज़रा भी दिक्कत महसूस हो तो इन आसनों को ना करें, या फिर किसी विशेषज्ञ की मदद से इन आसनों को कर सकते हैं। साथ ही इन आसनों को शुरुआती दिनों में कम समय के लिए करें। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल, आप 5 मिनट के लिए करें, फिर 10 मिनट के लिए करें, फिर 15 मिनट के लिए करें। अब धीरे धीरे अगर आप कंफर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ाने का है। उससे पहले टाइम जैसे नहीं कि आप पहले दिन ही आधा घंटे करने लगे, ऐसा मत करें। जो टाइम जो है ना, आपको सूट होता है या नहीं होता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के अनुसार समयावधि को बढ़ा सकते हैं। तो जानिए कौन से मुख्य 3 आसन हैं जिनसे बुजुर्ग लोगों को ज्वाइंट पेन और घुटनों के दर्द में आराम मिल सकता है। तो सबसे पहले है प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी खाली कमरे में चटाई बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। प्राणायाम करते वक्त मन शांत रखें। ध्यान रहे कि आसपास ज़्यादा आवाज़ ना हो। अपनी आंखें बंद कर लें। अब दाएं अंगूठे से दाएं नाक को हल्की बाईं नाक से सांस अंदर की ओर खींचें। जब अपनी अनामिका उंगली से बाईं नासिका को दबाकर दाईं नाक से सांस छोड़ें। कुछ देर बाद यही प्रक्रिया रिवर्स करें। अगर आपको दिक्कत ना हो तो 5 मिनट तक इस आसान आसन को दोहरा सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार टाइम को बढ़ा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और पोस्चर सही बैठता है, जिससे पीठ के दर्द में आराम लगने लगता है। जिसके साथ ही प्राणायाम करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द से भी छुटकारा मिलता है। दूसरा आसन है ताड़ासन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हों। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीध में रखें। दोनों पैरों के बीच सामान्य गैप रखें। अब गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को जोड़ लें। इसी दौरान आप अपने पूरे शरीर को भी ऊपर की ओर उठाएं ताकि बॉडी स्ट्रेच हो सके। इसी अवस्था में 15 सेकंड तक टिके रहें। कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में लौट आएं। सामान्य अवस्था में लौटते वक्त अपनी सांस की गति पर ध्यान दें। जब आप अपने हाथों को नीचे की ओर करें तो सांस छोड़ें। अगर ताड़ासन में खड़ा होना मुश्किल ना लगे तो 10 से 15 बार इस आसन को आप दोहरा सकते हैं। इस आसन से आपको फ़ायदा होगा। ताड़ासन मुख्य रूप से शरीर के स्ट्रक्चर में सुधार करता है। बुजुर्ग लोगों को इस आसन को नियमित रूप से करना चाहिए।
इस आसन को करना भी बहुत आसान है। इस आसन की मदद से जांघों, एड़ियों और हाथों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पाचन तंत्र बेहतर होता है। हमारा तीसरा आसन है बाधा कोणासन। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। इस आसन को करने के लिए एक मैट पर कमर सीधी करके बैठ जाएं। अपने पैरों को खोल लें। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को अंदर की ओर मोड़ें। एड़ियों को आपस में चिपकाएं। अगर संभव ना हो तो घुटनों को जमीन से छुआने की कोशिश ना करें, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। अब अपने पैर के अंगूठे को अपनी 2 उंगली की मदद से पकड़ें। इस अवस्था में 1 से 5 मिनट तक बैठें। कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं। आसन को करते हुए अपनी सांस की गति को सामान्य रखें। इस आसन से फायदा आपको होगा, यानी बाधा कोणासन करने से घुटनों और जांघ मजबूत बनते हैं, जॉइंट्स पेन से आराम मिलता है। इसके साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता है। यही नहीं, अगर आप रोजाना इस आसन को करते हैं तो इससे आपकी थकान दूर होती है। इस आसन की मदद से तनाव भी दूर होता है। यह भी माना जाता है कि इस आसन की मदद से पुराने से पुराना दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, या कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया। धन्यवाद।